हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सादर। तो कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम में 18 श्लोक से हमने श्रवण किया था सूत वाचा, जिसमें सूत गोस्वामी जो है शौनकादिक ऋषियों के जो प्रश्न थे या उनके कमेंट्स थे उसके ऊपर उत्तर दे रहे थे, क्योंकि शौनकादिक प्रश्न भी कर रहे थे और कमेंट्स भी कर रहे थे। वो उनका महिमा गान कर रहे थे सूत गोस्वामी का महिमा गान। इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? अतः कृपा करके हमें अनंत की कथा सुनाए, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ है। कथा किस लिए सुनाए? हम उस अनंत की, भगवान की पवित्र करने वाली सर्वश्रेष्ठ, इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। ये शौनकादिक ऋषि ने जब बोला, ये सारा उनका महिमा गान किया सूत गोस्वामी का जो वक्ता है, तो सूत गोस्वामी से उसके उत्तर में बोलते हैं कि हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया है। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत निर्मल हो जाता है। यहाँ पे शौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं अपना परिचय, और तो क्या बोले, नम्रता में अपने जन्म का ही बता दिया कि मैं जो है मैं निम्न कुल में जन्म हुआ। ऐसा कम वक्ता होगा कि जो उसका शुरुआत ऐसा करेगा, जब सारे लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हो तो बोलेगा कि मैं निम्न कुल में उत्पन्न हूं, वहां से शुरू करेगा। ये उसकी नम्रता है। लेकिन मैं फिर कोई पूछ सकता है कि फिर निम्न कुल का जन्म होने से आपको ये कथा सुनाने का सौभाग्य कैसे मिला? सब ब्राह्मणों को कैसे कथा सुना रहे हैं? क्योंकि शौनकादिक ऋषि 88,000 तो सब ब्राह्मण हैं, भृगुवंशी।
तो बोल रहे हैं कि मुझे हमें ज्ञान में उन्नत महापुरुषों की सेवा करने से, उनका अनुगमन करने से हमको भी वो जो जन्म से मिला हुआ अधिकार रहता है वो हमको भी मिल गया। हालांकि हम जन्म से ब्राह्मण नहीं है, ऐसा कभी भी किसी ने सुना नहीं होगा कि हम जन्म से ब्राह्मण नहीं है, हम निम्न कुल में, लेकिन हमको जन्म जैसा अधिकार मिल गया इन महापुरुषों की सेवा करने से। सुद गोस्वामी कहते हैं ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही। और क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों से बातचीत करने से निम्न कुल में जन्म होने से कुछ अवगुण होते हैं। निम्न कुल में जन्म होने के कारण से कुछ अवगुण होते हैं, वो उन अवगुणों से निर्मल हो गए महापुरुषों की सेवा करने से। ये महान भक्तों की सेवा करने का ये रहता है कि धीरे धीरे अवगुण सारे चले जाते हैं। ये बोल रहे हैं, कल हमने इसके बारे में श्रवण किया था। इसके बाद आज हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। इसके बाद आज 19 श्लोक से हम करेंगे, 19वें श्लोक से करेंगे। क्षमा, 19वां श्लोक बोलते हैं, कुतः पुनर्गृह्णातो नाम तस्य महात्मेकान्त परायणस्य योऽन्त शक्ति भगवान् अनंत महद्गुणत्वात् यमनन्तमाहु। और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य, वे अनंत कहलाते हैं। तो बोलते हैं, सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि मेरा निम्न कुल में जन्म हुआ था, लेकिन मेरे को ये अधिकार मिला कथा करने का महापुरुषों की सेवा करने से। ये तो मेरे को अधिकार मिला महापुरुषों की सेवा करने से। उनके विषय में कहा जाए, उन लोगों के जो महान भक्तों के डायरेक्शन में, उनके निर्देश में पवित्र नाम करते हैं, उन भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिन भगवान की शक्ति असीम है, उनका क्या कहा जाए। हम तो खाली महापुरुषों की सेवा करने से, जो महापुरुषों के निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में कीर्तन करते हैं, उन भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिन भगवान की असीम शक्ति, उसका क्या कहा जाए, उसकी तो बात ही क्या है। भगवान जो कि असीम, जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है, वे अनंत कहलाते हैं। तो खाली भगवान की महिमा नहीं, भगवान के भक्तों की महिमा पूरी गाई जा रही है। तो इसमें तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि जो द्विज बंधु होते हैं, द्विज बंधु किसको बोलते हैं? द्विज बंधु या अल्पज्ञ। हमने द्विज का मीनिंग बताया था, उससे पहले एक किसी टॉपिक में द्विज बंधु का मीनिंग भी बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। द्विज हमने बताया था, द्विज ब्राह्मण भी होता है, द्विज क्षत्रिय भी होता है, और द्विज वैश्य भी होता है। तो द्विज मतलब जिसने दूसरा जन्म, मतलब आध्यात्मिक दीक्षा के बाद जिसने दूसरा जन्म लिया हो, गुरु के द्वारा, गुरु के ज्ञान दीक्षा के द्वारा जिसका जन्म हुआ, वो द्विज होता है। उसके आगे द्विज लगे होते हैं, क्योंकि जन्म से कलयुग में सब लोग शूद्र हैं, तो इसलिए सबको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और दूसरा जन्म गुरु की आध्यात्मिक दीक्षा के द्वारा दिया जाता है। तो इसलिए द्विज ब्राह्मण भी होता है, द्विज क्षत्रिय भी होता है, द्विज वैश्य भी होता है। अब द्विज बंधु किसको बोलते हैं? जो ब्राह्मण कुल में या क्षत्रिय कुल में या वैश्य कुल में तो जिसका जन्म हुआ है, लेकिन जिसके कर्म वैसे नहीं है, न तो ब्राह्मण जैसे, न क्षत्रिय जैसे, न वैश्य जैसे हैं, उसको बोलते हैं द्विज बंधु। मतलब वो द्विज नहीं, द्विज का कोई बंधु हो सकता है, उसका कोई भाई बहन वो हो सकता है, दूसरा बंधु, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। जैसे डॉक्टर के परिवार में जो जन्म लेते हैं, उनका बेटा हो या बेटी, उसको डॉक्टर नहीं बोलते जब तक कि वो डॉक्टर, उसका वो पूरे क्वालिफिकेशन नहीं कर ले, मेडिकल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं जाए, तब तक उसको डॉक्टर नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये डॉक्टर का पुत्र है, ये डॉक्टर की पुत्री।
डॉक्टर नहीं बोलते, डॉक्टर का पुत्र, डॉक्टर का भाई, डॉक्टर की बहन, ऐसा बोलता जाता है, लेकिन कभी डॉक्टर नहीं बोलते जब तक कि वो निकले। डॉक्टर बंधु, परिवार का कोई सदस्य डॉक्टर के परिवार, डॉक्टर लग जाएगा आगे, लेकिन उसके परिवार के सदस्य लगा, इसका मतलब वो डॉक्टर नहीं है। उसी प्रकार से द्विज बंधु मतलब होता है जो वास्तव में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उचित तरीके से बना नहीं, वो शूद्र ही है, बट परिवार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परिवार में जन्म। तो द्विज बंधु या अल्पज्ञ होते हैं जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति होते हैं। जाति तो जन्म तो उच्च जाति में हो, लेकिन असंस्कृत है। तो इस जीवन में निम्न जाति के लोग को ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलील देते हैं, बोलते हैं नहीं, अभी भी कई लोग कहने नहीं, ये ब्राह्मण ही खाली कर सकते हैं, ये काम केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जो है ये ऐसे लोग स्वयं भी ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं, ब्रह्म बंधु कहलाते हैं या द्विज बंधु कहलाते हैं। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म के किए गए पाप को कर्म का कारण होता है, अतः इसे उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी पड़ती है। तो बोला जाता है कि जो निम्न जाति में जन्म तो खैर पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण होता है, वहां तक तो सही है, पूर्व जन्मों के पाप, लेकिन वो बोलते हैं कि अभी आपको निम्न जाति में जन्म लेकिन निम्न ही रहना पड़ेगा। ये बात सही है कि जो निम्न जाति में जन्म होता है पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण होता है, लेकिन इस जन्म में कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण पदवी तक पहुंच सकता है, एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेके और उसके दिए अनुसार, उसके बताए गए निर्देशों के अनुसार चल सकता है, तो ब्राह्मण बन सकता है। तो इसलिए लिखा श्रीमद् भागवतम कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्ति के निर्देशन में पवित्र नाम का जप करता है, तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने से दोष से छूट जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता। जो शुद्ध भक्त होता है वो पवित्र नाम का लेते कोई अपराध नहीं करता, लेकिन जो शुद्ध भक्त अभी नहीं हुए हैं वो अपराध करते रहते हैं, और जब तक कि शुद्ध नाम नहीं हो जाएगा तब तक वो शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे। भगवान के नाम जप में करने में 10 प्रकार के अपराध होते हैं, सभी को पता होगा, किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है, और भगवान का अपराध रहित जप दिव्य होता है। ऑफेंसलेस चैंटिंग जो वो दिव्य होती है, वो डिवाइन मानी जाती। अतः ऐसा जप पूर्व के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत दूर कर सकते हैं। निहारानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे नहीं पता, एक बार मुझे बताइएगा क्या 10 अपराध क्या क्या है चैंटिंग करते टाइम? अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं। हम हिंदी में पूरा था, ठीक है, तो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं उसको। तो जो पहला अपराध है कि उन भक्तों की निंदा करना, उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार में व्यतीत कर दिया है। to blaspheme the devotees who have dedicated their lives in propagating the holy name of the Lord। तो उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के नाम और भगवान के गुण के प्रचार में व्यतीत कर दिया, यह पहला अपराध। दूसरा अपराध है देवताओं के नाम को भगवान के नाम के बराबर समझना, या देवताओं के नाम की महिमा को भगवान के नाम की महिमा के बराबर समझना। देवताओं का नाम और भगवान का नाम एक जैसा नहीं होता है, या देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझना, या देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझना। देवता भगवान के ही अंश हैं, जैसे हम मनुष्य भगवान के अंश हैं, वैसे ही देवता के भी भगवान के अंश। ये आप पढ़ भी सकते हैं, माता जी ने सामने प्रेजेंट किया है। तो हाँ, देवताओं में शिव जी, ब्रह्मा जी, सब उच्च कोटि के, बहुत उच्च कोटि के, पूजनीय, लेकिन भगवान के बराबर
इनका नाम भगवान के नाम के बराबर समझना या इनको उनसे अलग समझना, ये अपराध होता है। देवता भगवान के अधीन होते हैं। तो कोई बोले कि प्रभु मैंने तो हरे कृष्ण नाम आज से छोड़ दिया है, मेरे को तो उसने किसी ने बोला है कि आप यहाँ पे ब्रह्मा जी का नाम लो, ब्रह्मा जी का नाम लो, तो मैंने हरे कृष्ण छोड़ दिया, क्योंकि दोनों तो एक ही। ये या फिर शिव जी का नाम, उनके बराबर भगवान के नाम के बराबर नहीं है। भगवान भगवान है और देवता देवता, दोनों बराबर नहीं है। हम ऐसे बोल सकते हैं, अलग से हर हर महादेव बोल सकते हैं, शिव बोल सकते हैं, ऐसे जब भी शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं, बट ये समझना कि मैं भगवान के नाम की जगह देवताओं का नाम ले लूं, दोनों का बराबर फल होगा, वो ठीक नहीं। वैसे हम देवता का नाम ले सकते हैं, किसी ऐसे कभी उनके मंदिर गए, ये किया तो प्रणाम किया, रिस्पेक्ट दिया, और उनसे स्वतंत्र भी नहीं है कि देवता अलग है, मैं देवता का भी लूंगा भगवान का भी लूंगा, क्योंकि दोनों अलग अलग था, मेरे को बराबर करना, तो इधर भी लेता रहूंगा, ये भी लेता रहूंगा। भगवान का नाम ले ली तो उसके अंदर सारे नाम आ गए, ठीक है। हाँ, कभी देवता के मंदिर गए तो उनका नाम उनको ठीक है प्रभु जी, है ना। तीसरा है आध्यात्मिक गुरु के आदेशों की अवहेलना करना। जिससे हमने दीक्षा ली है, ऐसे प्रामाणिक गुरु ने जो आदेश दिया है, आदेश भी बहुत कम देते हैं। हमारे कलयुग के लोगों की स्थिति को समझ के बहुत कम आदेश देते हैं, बस हमको चैंटिंग करने का बोलते हैं और 4 नियमों का पालन करने का बोलते हैं, और बोलते हैं कि जो प्रचार है प्रभुपाद के मिशन में जो प्रचार है उसको करना, ऐसा ही उनका आदेश रहता है, और बाकी दूसरे छोटे मोटे आदेश रहते हैं। ये आध्यात्मिक गुरु के आदेश की अवहेलना करना तीसरा अपराध। चौथा अपराध है जो वैदिक साहित्य या वैदिक संस्करण पर आधारित साहित्य की निंदा करना। वेद 4 वेद होते हैं, उससे निकले हुए हैं, भागवतम है, श्रीमद् भागवतम उनका पका हुआ फल है, और बाकी दूसरे गीता है और महाभारत है, रामायण है, ये सब वैदिक साहित्य, इनके निंदा करना, ठीक है। 5वां है हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को कल्पना समझना। जब ये बोला जाता है कि हरे कृष्ण का एक नाम करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को खत्म कर देगा, तो लोग समझते हैं अरे मजाक बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, साहित्य में ऐसा लिखा होगा, ये तो इतना बड़ा थोड़ी होता है, मैं तो कब से नाम ले रहा हूं। तो ये शुद्ध नाम की बात हो रही, अपराध रहित नाम की बात हो रही। इसके बाद छठा है, कितने 5 हो गए ना, हाँ 6th है। हाँ प्रभु जी। हाँ, फिर प्रभु के पवित्र नाम की कुछ व्याख्या करना। प्रभु के पवित्र नाम की व्याख्या करना मतलब जैसे हरे कृष्ण का मतलब कुछ और अपनी तरफ से निकाल लेना, हरे कृष्ण का मतलब कुछ और भी निकाल लेना। हरे कृष्ण का सामान्य मीनिंग होता है, हरे मतलब होता है भगवान की शक्ति, जैसे कृष्ण ले रहे हैं तो उसमें कौन है शक्ति, राधा रानी। तो हरे कृष्ण मतलब होता है हे भगवान कृष्ण, सॉरी हरे कृष्ण, पहले हरे बोल रहे हैं तो हे राधा रानी मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दो, ये हरे कृष्ण का मतलब होता है। ऐसे ही हरे राम का मतलब होता है, फिर से यही मीनिंग होता है। या फिर अगर कोई सीताराम को मानता है वो भी बोल सकता है कि सीता देवी जो भगवान की शक्ति मुझे भगवान राम की सेवा में लगा दे, जिसकी जैसी की श्रद्धा है। वैसे पूरे में हरे कृष्ण का मीनिंग जो है ये कि है, एक ही मीनिंग से भक्त लोग रखते हैं कि हे राधा रानी, श्रीमती राधा रानी आप भगवान की शक्ति, आप मुझे कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। तो राधा रानी के पास ये अधिकार है कि वो कृष्ण की सेवा में लगा सकते। ये 6th हो गया। 7th है भगवान के पवित्र नाम के जप के बल पर पाप करना। इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं भगवान का नाम का जप कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत पाप कर लूंगा तो चलेगा, क्योंकि मैं जप तो कर ही रहा हूं, जप कर रहा हूं तो मेरा पाप खत्म हो जाएगा, जप करे ना, इसलिए पाप भी करते रहो, जप भी करते रहता हूं, ये भी अपराध है। कोई अनजाने में किसी से अपराध हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो ये जानबूझ करके कर रहा है कि मैं इधर से जब भी करता रहूंगा थोड़ा थोड़ा पाप भी करता रहूंगा, दोनों चीज करता रहूंगा, ये भी अपराध होता है। इसमें जप का फल नहीं मिलेगा। 8वां वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक हरे कृष्ण के कीर्तन को कर्मकांड मानना। तो हम सोचेंगे कि जैसे वेदों में पंडित लोग मंत्र बोलते रहते हैं, कुछ मंत्र बोल रहे हैं, बहुत सारे मंत्र बोल रहे हैं, ऐसा ही हरे कृष्ण का मंत्र भी ऐसा ही कोई मंत्र होता है पंडित जी के बोलने वाला नहीं, ये उन मंत्रों से अलग है। वो वैदिक कर्मकांड, वो भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए वो मंत्र है, उसकी सिद्धि हो, उसका शुभ हो, उसका लाभ हो। ये जो है
हरे कृष्ण महामंत्र है, ये उन शुभ और लाभ वाली चीजों से ऊपर है। ये तो भगवान, हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाने का मंत्र है। ये कोई भौतिक इच्छा भगवान पूरी कर देते हैं, वो अलग चीजें कर देते हैं, लेकिन ये मंत्र उस काम के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। सामान्यतः इस काम को उपयोग में नहीं लाना चाहिए कि ये मेरे को रोज रोज इसलिए करना कि मेरा भौतिक लाभ पहुंचा देगा। ये मंत्र, इसमें शक्ति है, लेकिन इसको रोज रोज वैसे काम में यूज नहीं, इसलिए नहीं जब कर। कभी कभार संकट में आ गए तो भगवान से प्रार्थना कर ली, कभी कभार कोई संकट में आ गया था, लेकिन इसको ऐसा यूज में, जैसे कोई बोले कि मैं जो है वो जो वजन तोलने का होता है ना, लोहे का होता है, किसी के पास अगर इतना गोल्ड हो तो बोले कि रोज ऐसे कील ठोकने के काम आएगा। मैं सोने का, गोल्ड का जो है उसको कील ठोकूंगा, उससे ये कील अंदर करूंगा, ये करूंगा, कहीं पे कुछ करना हो, कुछ करना तो उसको नारियल तोड़ना हो तो उसी से तोड़ूंगा, सोने का जो इतना है उससे तोड़ूंगा नारियल। तो ये सोने का नहीं, वो लोहे वाले से तोड़ सकते हैं नारियल, कोकोनट जो लोहे वाले से तोड़ सकते, लेकिन वो बोले गोल्ड वाला उठा कर उससे तोड़ूंगा। ऐसे ही जो है ये भगवान का नाम जो है वो गोल्ड के जो वेट है, वजन है, उसके समान है, गोल्ड से भी ऊपर है। गोल्ड से भी तुलना करना गलत है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ है। उसको किसी और चीज में यूज करने में जो है वो उसका उपयोग ठीक नहीं। किसी को कोई संकट, बहुत संकट कर रहा, डेली कर रहा है, कभी कोई और संकट आ गया तो उसने एक्स्ट्रा करके भगवान से प्रार्थना कर, वो अलग बात है। इसके बाद है अविश्वासी, अश्रद्धालु, इसके लिए राइट वर्ड है अश्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा के विषय में शिक्षा देना। जैसे कोई बोलेगा कि अरे भगवान का नाम लेने से ये चीजें हो जाती है, ये भगवत धाम मिल जाता है, हजारों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। कोई बोलेगा अरे मैं नहीं मानता, तुम लोग फालतू बकवास करते रहते, कुछ इधर उधर से सीख के आ जाते, बकवास करते कि हरि नाम ये इतनी शक्ति नहीं रहती। तो फिर उसको नहीं, हमको उसके पीछे पड़ जाए, नहीं आपको पता नहीं है ऐसा, फिर वो दो चार शब्द बोलेगा, अपशब्द बोलेगा, फिर उसको समझाया, फिर दो चार अपशब्द बोलेगा। तो वो प्रयास नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम उनको समझाएंगे वो उसका उल्टा बोलेगा, तो उसको उतना ज्यादा पाप लगेगा। तो हमारा तो पतन हो ही रहा है, हमारा तो अपराध लग ही रहा है, उसका भी अपराध लगेगा। उससे हम जबरदस्ती बुलवाना चाहते, जबरदस्ती नहीं बुलाना, उसको पहले समझा के, ज्ञान दे के, किसी को भी शिक्षा देना, किसी नए व्यक्ति को भी। नया व्यक्ति अलग है और अश्रद्धालु व्यक्ति अलग है। नए व्यक्ति को हम प्रचार दे सकते हैं, नए व्यक्ति में से हो सकता है 100 में से 90 लोग इसको 90 लोग स्वीकार कर लें कि हाँ ठीक है हम करेंगे। जो हो सकता है 10 लोग झगड़ा करेंगे, तो उनको ज्यादा नहीं समझाना है, उनको पहले दूसरा ज्ञान देना है, कैसे क्लास में बुलाना, ये करना है, उनको प्रसाद खिलाना, उनको दूसरे तरीके से करना है, फिर बोलना है कि नाम, फिर जब थोड़ा मैच्योर हो जाए तब बोलना है कि आप भगवान के नाम का जप कर सकते। ये 9। अच्छा प्रभु जी, जो अविश्वासी है तो उनको जैसे बहुत जैसे नहीं मान रहे हैं तो उनको ज्यादा, उनको प्रयास नहीं करना चाहिए ना। नाम का, महिमा का, नाम के बारे में ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, उनको दूसरे तरीके से प्रयास करो। प्रसाद खिलाओ, मंदिर ले जाओ, लोगों से मिलवाओ, ये सब करो, जिससे क्या है कि उनके ऊपर प्रभाव पड़े। मतलब उनको दूसरे तरीके से भक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नाम को जैसे ही बार बार बोलेंगे वो फिर नाम के विरुद्ध हो जाएंगे, वो फिर अपशब्द बोलेंगे, तो इससे क्या है कि वो ज्यादा उनका अपराध बढ़ेगा। उनको दूसरे तरीके से करना, ज्यादा नाम की महिमा बताए और सुनने को तैयार नहीं है तो उनको नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जब पता लग जाए कि सुनने को नहीं। वैसे हम सब जगह कीर्तन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कोई उसका अपशब्द बोलेगा तो उसको ज्यादा नहीं समझना। जो स्वीकार करता है जा रहा है उसको पहले स्वीकार करना है। ऐसे लोगों को जो उनको दूसरे तरीके से करना। ठीक है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे बहुत जन को समझाते हैं तो सब मानते ही नहीं है कि देवी देवता, वो बोलते सारे धर्म एक जैसे हैं, देवी देवता आप कैसे बोल सकते हो, कृष्ण ही सर्वप्रिय है। फिर मैंने वो ब्रह्म सीता का श्लोक है वो भी बताया, तो उन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया। वो बोलते नहीं हमारा धर्म बहुत श्रेष्ठ है, आप अपना धर्म करो, हमको मतलब लेना देना नहीं है कोई चीज से, आप किसी धर्म के बारे में मतलब कुछ सुनना ही नहीं चाहते वो लोग। हाँ, उसके बाद सुनाना नहीं है, उसके बाद सुनाना नहीं है हमको। फिर उनको किसी के साथ ले जाओ, किसी के क्लास में कहीं पे ले जाओ, कहीं प्रोग्राम हो रहा है मंदिर में, उसमें ले जाओ, दूसरे सरल तरीके से समझाओ। इधर अभी उस लेवल के नहीं है, आप समझिए कि उस लेवल के नहीं है कि डायरेक्टली वो नाम को अप्रिशिएट करें, नाम की महिमा को की प्रशंसा करें। वो अभी उस लायक, उस लेवल पे नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। पहली बार में हिंट लग जाना चाहिए कि उस लेवल के नहीं है। हमको प्रचार सबको करना, लेकिन एक बार पता लग गया कि उस लेवल का नहीं है तो उसको फिर वो चीज छोड़ देना चाहिए, उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए छोड़ देना चाहिए, दूसरों को करो।
नहीं, बोलने से ये भी बोलते हैं, अभी आप भी तो पहले बहुत कुछ करते थे, अभी इस्कॉन से जुड़ गए हैं तो आप बहुत ज्ञान दे रहे हैं 4 साल 5 साल से, मतलब बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भी बोलते हैं, तो मन खराब हो जाता है, फिर लगता है कि नहीं बोले उन लोग को। हाँ, तो फिर नहीं बोलना चाहिए, तो इसमें भी लिखा है कि नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, दूसरे भी तो हजारों लोग हैं, 100 में से अगर 10 लोगों ने ऐसा बोल दिया तो क्या प्रॉब्लम है, 90 लोग तो स्वीकार कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसलिए अविश्वासी अश्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा के विषय में शिक्षा नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये अपराध हो जाएगा। वो फिर जितना ज्यादा उल्टा बोलेगा उसको भी अपराध लगेगा। ठीक है, 10वां है पवित्र नाम के जप पर पूर्ण विश्वास न रखना। नाम जप कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अरे और कुछ भी कर लिया जाए साथ में, तो 2-4 उधर का देवताओं का भी नाम, देवियों का भी नाम, इनका भी नाम, उनका नाम ले लीजिए। ये जिसको विश्वास नहीं है, वो जो है, जिसको विश्वास नहीं है वो अपराध करेगा। भगवान का नाम लिया है, स्टार्ट कर दिया है, पूरी श्रद्धा के साथ लीजिए। इस नाम में वो सारी शक्ति है और उससे कई कई करोड़ों गुना ज्यादा है जो देवी देवताओं के मंत्र में और किसी में उसकी, वो तो सारी शक्ति मिला लो और उसके ऊपर करोड़ों, क्योंकि ये खाली वही नहीं दे रहा भौतिक इच्छा नहीं पूरा कर रहा, मुक्ति की इच्छा पूरी नहीं कर रहा, ये तो भगवान की भक्ति दे रहा। तो इसलिए इसमें पूर्ण विश्वास बनाए रखना जप में। और इस विषय में बहुत सी शिक्षाएं समझने के बाद भी इस नाम के जप करने से धीरे धीरे हमारी भौतिक आसक्ति कम होती रहनी चाहिए, अगर हम भगवान का नाम सही तरीके से, शुद्ध तरीके से, और ये पूरे 10 नाम अपराध किए बिना लेते हैं, तो हमारी भौतिक आसक्ति धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये नाम की सफलता है। हम छोटी छोटी चीजों, छोटी छोटी आसक्ति पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मन भगवान में धीरे धीरे लग जाएगा, उसमें ज्यादा रुचि आएगी और भौतिक चीजों में धीरे धीरे हमारी रुचि कम हो जाएगी। अगर किसी की भौतिक आसक्ति बनी हुई है इसके बावजूद भी, तो जो है इसका मतलब है कि उसका नाम जप ठीक से नहीं हो रहा। इसके बाद इसमें माता जी इसके नीचे वाला थोड़ा सा एक लाइन और है। ठीक है, एक लाइन और बता देते हैं कि जप को ध्यान पूर्वक नहीं करना भी अपराध है। जप को, भगवान के नाम के जप को ठीक ढंग से नहीं करना, ये भी अपराध है। ठीक है, ये 10 नाम अपराध। थैंक यू प्रभु जी, आपसे जुड़ने से मुझे बहुत कुछ पता चला है, पहले मुझे बहुत कुछ नहीं पता था प्रभु जी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू, धन्यवाद माता जी। प्रभुपाद के जुड़ने से, प्रभुपाद से जो भी जुड़ जाता है वो उसका भला हो जाता है। प्रभुपाद ने इस्कॉन आंदोलन इसीलिए चलाया है, सबको जोड़ने से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भगवान का अपराध रहित जप दिव्य होता है। ऐसा जप पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत नष्ट कर सकता है। अगर पूर्व जन्म में कोई चांडाल भी हो, इस जन्म यहाँ पे कोई चांडाल परिवार में भी जन्म हुआ, चांडाल किसको बोलते हैं, जो डॉग का मीट खाते हैं, मतलब वो सारे बाकी तो सब में क्या, तो वो डॉग का मीट खाने वालों में भी, और भी नीचा, जो चारों वर्णों से बाहर। शिवानी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ये चैंटिंग के बारे में ही 1-2 डाउट थे, जो अभी हम नाम अपराध कर रहे थे ना कि कभी कभी हम अपने बच्चों को मतलब कि वो चैंटिंग शुरू करें, उसके लिए कुछ मटेरियल लालच अगर दें और बोले कि आप अगर ये करोगे तो ऐसा होगा, तो वो गलत है क्या प्रभु जी? बच्चों को अज्ञानी है तो उनको ऐसा प्रलोभन देके अगर नाम जप करना स्टार्ट कर देते तो उसमें कोई अपराध नहीं है। ओके, क्योंकि आगे जब वही लोग बच्चे नाम लेके उसी नाम से अगर बाय चांस जाने अनजाने मन से कोई अपराध हुआ हो तो वो उसी नाम से नष्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है प्रभु जी। और दूसरी चीज ये कि आपने जैसे बोला ना कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पहले से कुछ ओम नमः शिवाय या कुछ माला कर रहे हैं और वो हमको बोलते हैं हम ये करेंगे, लेकिन वो हम पहले से कर रहे हैं शुरुआत में,
कि क्योंकि हमारे फैमिली में बहुत टाइम से ये कर रहे हैं तो हम ये नहीं छोड़ सकते। तो क्या हम उनको बोलते ठीक है आप वो भी करो और साथ-साथ ये भी करो, ऐसा बोलना सही होगा या गलत होगा? ये अभी प्रारंभ में, प्रारंभ की बात कर रही हूँ, हाँ, शुरुआती तौर पे। शुरुआत में ये ऐसा कर सकते हैं कि वही भी नाम लेते हैं, क्योंकि वो उनके उस नाम में भी आ सकती है अभी, तो वो हाँ, प्रारंभ में ऐसा किया जा सकता है कि वो कृष्ण का नाम भी लेते हैं, वो भी नाम लेते हैं। फिर समय आएगा, कृष्ण का नाम अपना प्रभाव दिखाएगा और धीरे धीरे वो बाकी सारी चीजें छोड़ देंगे, अपने आप छोड़ देंगे। ठीक है प्रभु जी। ये कृष्ण नाम का प्रभाव रहेगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा। तो भगवान का पवित्र नाम भगवान के तुल्य शक्तिमान है। नेहा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, अगर बच्चों से जबरदस्ती नाम मतलब कि बच्चे करते हैं लेकिन क्या था ना, अब होता नहीं है, बाद में मम्मी अभी टाइम है, अभी 8 जो बज रहे 9, लास्ट में जब 9:30 बजते हैं ना, पता कि ऑप्शन बचा नहीं है, तब मेरे को गुस्सा आता है, तब वो लोग नाम जाप करते हैं, मतलब ना फिर एक होता नहीं, एक वो हो जाता है कि तब करते हैं, लेकिन ऐसा भी कराना क्या बच्चों के लिए जो अनजान है, ईर्ष्यालु नहीं है बच्चे ईर्ष्यालु नहीं है, अविश्वासी नहीं है, लेकिन वो अज्ञान के कारण है, तो अज्ञान के कारण ऐसा कर रहे हैं, तो उसको उसमें अपराध उनको नहीं लगेगा, अभी अज्ञान वाली अवस्था में है। जैसे हम शब्दों में स्टार्ट किया था, तो अज्ञान वाली अवस्था में, अज्ञान में अपराध नहीं। ईर्ष्यालु अविश्वासी वो एक अलग चीज रहती है और अज्ञान एक अलग चीज है, ठीक है। तो अज्ञान है वो बच्चे अगर वैसे कैसे भी कर रहे हैं तो नाम करना तो अच्छा ही है, बाद में वो सब अपराध उन्हीं नामों से आगे बढ़ के खत्म हो जाए, ठीक है। हाँ जी, ठीक। तो ये जो है ऐसा अपराध जब यह संकेत देता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ ले। तो जैसे जैसे हम नाम करते जाते हैं और जितने अपराध, ये सब अपराध है 10 ये सब जो है, मतलब इसमें बिना ध्यान के चैंटिंग करना, जब करना भी अपराध में आता है, ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तो जब धीरे धीरे सारे अपराध आ जाएंगे तब शुद्ध नाम हो जाएगा। तो एक नाम जब अपराध, एक नाम भी व्यक्ति को भगवान के धाम ले जा सकता है, लेकिन उस लेवल का नाम होना चाहिए। अभी जो हम कर रहे हैं ये अपराध रहित नाम नहीं, इसमें कुछ न कुछ छोटा छोटा अपराध हो रहा है, फिर भी हम करते जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो अपराध अपने आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी फायदा हो रहा है। अपराध वाले नाम में भी फायदा हो रहा है। हम अश्रद्धालु नहीं है, हम अविश्वासी नहीं है, लेकिन हम जो है नाम में थोड़ा ये सब अपराध हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते रहे। एक समय आएगा कि जब ये नाम स्वयं हमारे अपराधों को हटा देगा। तो ऐसा अपराध रहित है जब यह संकेत देता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है और इस प्रकार भगवान की शरण ले ली, जिससे शुद्ध नाम निकल गया, इसका मतलब उसकी शरण पूरी हो गई है, भगवान की शरण पूरी कर। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा भगवान स्वयं परम अवस्था में होने के कारण एक है। भगवान का नाम और भगवान दोनों एक कैटेगरी में, एक लेवल पे। ऐसा नहीं कि हम भगवान का नाम बीच में आधा माला छोड़ के फिर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, फिर वापस माला चालू किया, फिर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। दोनों में से एक बार में एक ही काम करना है। दर्शन करे तो दर्शन करिए, उस टाइम पे जप नहीं करना है, क्योंकि दर्शन करना है। और फिर दर्शन हो गए पूरे, या उससे पहले भी अगर जप कर रहे हैं तो फिर जप करना। तो ये समझना ना कि ये नहीं समझना कि नहीं पहले जप तो मैं छोड़ देता हूँ बीच में, क्योंकि दर्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वैसा नहीं करना है। हाँ, कहीं पे बाहर किसी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो और आप जप कर रहे हैं और अचानक आपका नंबर आया दर्शन करने का, तो उस टाइम पे दर्शन कर लीजिए, ठीक है, जप को रोक लीजिए और वो माला को फिर से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जप को रोक के माला फिर से कर लेना अभी, क्योंकि दर्शन का आपका नंबर आ गया, नहीं तो फिर उसका आपका टर्न आ गया, नहीं तो आपको धक्का देके आगे चला जाएगा, बोले आपका टर्न खत्म। तो ठीक है, उस समय फिर उस जप को छोड़ा, लेकिन ये सोच के क्योंकि आपको दर्शन करना दूसरी बार नहीं मिलेगा, वहां पे बाहर कहीं जा रहे हैं मंदिर के दर्शन, तो इसलिए आप छोड़ दिए, बट लेकिन उस माला को फिर से करना जप। लेकिन ऐसे जहाँ पे आप बैठे हुए कहीं पे जब भी कर रहे हैं दर्शन भी कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं दर्शन भी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं, फिर जप में ध्यान
नहीं जाएगा। फिर आप इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि दर्शन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है और जप करना महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है। जप और दर्शन करना बराबर है। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान के दूसरे कार्यकलाप, सबकी शक्ति समान, सब एक प्रकार का फल देते। भगवद गीता के अंत में, और इस तरह से कोई व्यक्ति करते हुए जब भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसके सारी पापों से उसकी रक्षा कर देते हैं। भागवत गीता में आता है 18.66, 98वें अध्याय का 66वां श्लोक। अतः भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के समस्त प्रभावों से बचा सकता है। और कोई निम्न कुल में भी जन्म लिया हो तो भी निम्न कुल में जन्म लेने के दोष रहते हैं कि उसने मांसाहार किया गया, उसने ये किया गया, वो सारे दोष भी भगवान का नाम लेने से और 4 नियमों का पालन करने से खत्म हो जाते और भक्त को भगवान की शक्ति मिल जाती है। इसके बाद 20वां श्लोक है, 20 श्लोक। एतावतालम ननु सूचितेन, फिर से पढ़ते हैं, एतावतालम ननु सूचितेन गुणे असाम्यानतिशायनस्य हित्वात्रान् प्रार्थयतः विभूति यस्यांघ्रिरेणुं जुषते अनभिप्सो। अब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, अभी निश्चित हो गया कि वे भगवान अनंत हैं। ये भगवान की महिमा गा रहे हैं। अभी निश्चित हो गया भगवान अनंत है, उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। भगवान का कितना भी गुणगान कर लो, कितना भी गुणगान कर लो, कितना भी ग्रंथ सब गुणगान कर लो, फिर भी गुणगान पूरा नहीं होता। भगवान के गुण और भी हैं, फिर भी छूट जाता है। कितना भी करते जाओ फिर भी छूट जाता है। लेकिन भगवान जितना करते जाते हैं उतना भगवान प्रसन्न होते जाते हैं। लेकिन हमको तृप्ति इसलिए होती है कि अभी और भी छूट रहा है, और भी करना चाहिए, और भी करना चाहिए, और भी करना चाहिए। जैसे बहुत गर्मी से कोई आए, बहुत धूप से गर्मी से, और उसको शीतल जल मिले, ठंडा पानी मिले, तो उसको ठंडा पानी वो पिए तो अमृत जैसा लगता है, पूरा अमृत जैसा लगता है, और पीते जाए। हालांकि पेट भर गया है लेकिन फिर भी पीते जाने का होता है, क्योंकि वो अमृत जैसा लग रहा है। उसी प्रकार से भगवान का नाम जो है और कीर्तन है वैसा ही है। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं प्राप्त करते, सब लोग लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करने दिवाली पे सब लाते हैं ना, बड़ा डेकोरेशन करते हैं, फिर लक्ष्मी जी गणेश जी लाते हैं मिट्टी के, और फिर बाद में उसको विसर्जित कर देते हैं। तो बड़े बड़े देवता भी, मनुष्य तो की बात ही क्या है, देवता भी जिस स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो लक्ष्मी देवी जिसकी हम सब लोग पूजा करते हैं और की कृपा मिलती नहीं फिर भी पूजा करते हैं, वो लक्ष्मी जी उन भगवान के चरणों की सेवा करती है। तो कौन बड़ा हुआ? भगवान बड़े। फिर भी हम क्या करते हैं, दिवाली पे लक्ष्मी जी की अलग से पूजा करते हैं। वो लक्ष्मी देवी जिनके लिए सब पीछे, जिनके पीछे भागते हैं, वो लक्ष्मी देवी जी भगवान के चरणों की सेवा करती है। और हम सब लोग मूर्खता करते हैं कि वो भगवान को अलग कर देते हैं, भगवान को लाते ही नहीं साथ में, लक्ष्मी देवी को लाएंगे, अलग से करेंगे और उसकी पूजा करेंगे। तो लक्ष्मी जी सेवा छोड़ के आपके पास में आएगी क्या? वो नारायण की सेवा कर रही है और आप बोल रहे हैं हम एक मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे, फिर उनसे फिर मांगेंगे, मांगते जाएंगे, ये भी दे दो, आज दीपावली के दिन धन देते जाओ। वो लक्ष्मी जी भगवान की सेवा छोड़ के चरणों की सेवा में जितना आनंद मिलता है भगवान की सेवा में, हम मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि वो लक्ष्मी जी हम मिट्टी की मूर्ति बना देंगे, थोड़ा दीपक लगा देंगे, कर देंगे, थोड़ा मीठा प्रसाद कर देंगे और हमारे पास आ जाएगी और हमारे घर में आ जाएगी। वो मिट्टी की मूर्ति ही रहेगी। नारायण अगर बुलाना है तो उचित तरीके से नारायण को बुलाओ तो लक्ष्मी जी आएगी साथ में, तब जाके, और श्रद्धा पूर्वक उनसे पूजा की जाए कि जो है आज दीपावली का महोत्सव है,
आज के दिन आप रामचंद्र के रूप में अयोध्या में वापस आए थे, सबने खुशियां मनाई थी, दीपक जलाए थे, तो हम भी उस खुशी में आपकी पूजा कर रहे हैं नारायण लक्ष्मी के साथ। बाकी परिवार के सदस्य रह सकते हैं, जो भी गणेश जी और कार्तिक है, परिवार के सदस्य रख लो। मेन फोकस ध्यान किस पर रहना चाहिए? लक्ष्मी और नारायण पूजा पे ध्यान रहना चाहिए, वो मुख्य पूजा है। तो जिस लक्ष्मी देवी की कृपा बड़े बड़े देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते, जिसके पीछे सारा संसार भागता है, वो ही देवी भगवान के चरणों की सेवा करती। यद्यपि भगवान को सेवा लेने की इच्छा नहीं है, भगवान को लक्ष्मी से सेवा करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे कोई काम घर में है, सपोज करो किसी के घर में, एक अच्छा उदाहरण से समझिए, किसी के घर में 10 नौकर चाकर, ठीक है, 10 सर्वेंट। अब 10 सर्वेंट है तो कोई किसी को भी बोलेंगे कुछ भी काम कर देगा। अब उसमें से अगर उस कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी जो है वो स्वयं बर्तन धो रही, 10 नौकर चाकर है लेकिन उसकी पत्नी स्वयं बर्तन धो रही, तो पति क्या बोलेगा? अरे भाई तुम क्यों धो रहे हो, तुम कोई दूसरा ऊंचा काम कर लो, ये तो नौकर चाकर है धोने के लिए। तो उसी प्रकार से भगवान सोचते हैं कि लक्ष्मी जी मेरे चरणों की सेवा कर रही है, जबकि हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग मेरे चरणों को दबाने के लिए, सेवा करने के लिए तैयार हैं, फिर भी मेरी पत्नी लक्ष्मी देवी मेरे चरणों को दबाना, चरणों को सेवा करना नहीं छोड़ती। भगवान को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी देवी बोलती नहीं, और मैं और किसी को नहीं दूंगी, आपके चरणों की सेवा किसी और को नहीं करने दोगी। आप सारे काम करवा लो, नौकर चाकर से करवा लेना, लेकिन अपने सेवकों से करवा लेना, लेकिन ये आपके चरणों पे मेरा अधिकार, ये आपके चरणों। हालांकि भगवान सोचते कि क्यों मैं कर, लक्ष्मी जी क्यों कर रही, करोड़ों लोग इसके, अगर मैं हाँ बोलूंगा तो करोड़ों लोग भागते भागते आएंगे मेरे चरणों की सेवा करने लग जाएंगे, क्योंकि सारे लोग तो भगवान के चरणों, जो भगवान के भक्त हैं, सारे ही भगवान के चरणों की सेवा करना चाहते हैं। ऐसा कंपटीशन हो जाएगा, ऐसा कंपटीशन हो जाएगा कि वो उसमें से 1 सेंटीमीटर की जगह भी नहीं बचेगी, सारे लोग आके भगवान के चरणों की सेवा करना, इतने लोग तैयार हैं, लेकिन फिर भी मतलब भगवान सेवा के लिए अनुच्छुक है कि मेरे को ऐसी सेवा नहीं करवानी लक्ष्मी जी से, ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लक्ष्मी जी छोड़ती नहीं सर। वो लक्ष्मी जी जिसके पीछे सारा संसार भागता है, वो भगवान के चरणों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और लोग सोच रहे हैं कि हमने घर में बैठा लिया लक्ष्मी जी, थोड़ा खील बताशे का फूल लगा के। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि स्तुतियों के अनुसार, श्रुतियां मतलब होते हैं वेदों के अनुसार, भगवान या परमेश्वर परब्रह्म को कुछ भी नहीं करना रहता, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनकी समता करने वाला कोई नहीं, मतलब उनके बराबर कोई नहीं है, न ही उनसे कोई बड़ा है, उनकी अनंत शक्तियां हैं, और उनका हर कार्य अपने आप वो शक्तियां कर देती। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। भगवान सोचते हैं कि भगवान बस जैसे ही सोचते हैं कि मैं भूल जाऊं अपने आप को, मैं भगवान हूं, मैं बच्चा बना हूं, तो उनकी एक शक्ति तुरंत भुला देती। तो भगवान अपने आप को भूल जाते कि वो भगवान है, क्योंकि फिर भगवान को बच्चे का रोल करना है ना, तो नेचुरल रोल करेंगे, स्वाभाविक रोल करेंगे बच्चे में, भूल जाएंगे भगवान। फिर शक्ति को बोल देते हैं पहले से कि मेरे को थोड़ी देर बाद याद दिला देना, शक्ति याद दिलाती कि आप तो भगवान है। जैसे यशोदा मैया जब उनको बांधती है, माखन चोरी के में उखल से बांध देती यशोदा मैया, तो भगवान उस समय भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। उनकी शक्ति उनको, क्योंकि शक्ति को बोल रखा है पहले से, मेरे को नेचुरल रोल करने देना, स्वाभाविक। तो शक्ति उनको, जब वो बच्चा बन के यशोदा मैया बांधती है तो भूल जाते हैं कि मैं भगवान, और रोने लगते। जब बांधने लगती माता रोने लगते, आंख मलने लगते। तो क्या भगवान नाटक कर रहे हैं क्या? नहीं, नाटक नहीं कर रहे, सचमुच ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शक्ति ने उनके कहने पे उनको भुला दिया कि वो भगवान है। जब भूल गए तो एक बच्चा बन गया, फिर बच्चा हो गया तो नेचुरल रोने लग गए। बच्चा तो नेचुरल, अगर उसको कोई माता मारेगी, उसे छड़ी से या उसको बांधने का करेगी तो बच्चा रो देगा, तो वो भी रो देते हैं। वो रो क्यों देते हैं? वो क्योंकि उन्होंने ही बोला हो सकते मेरे को भुला देना कि मैं भगवान हूँ। जब भूल गए भगवान तो बच्चे जैसे रो रहे हैं, सामान्य मनुष्य जैसे रो रहे हैं। फिर जैसे ही टाइम आया उसको याद दिला दे कि नहीं आप तो भगवान है, फिर भगवान जैसा रोल करते हैं।
फिर जब उसी यशोदा मैया को जब चली गई उनको बांध के छोड़ के, तो भगवान घुटनों के बल गए, उन्होंने 2 पेड़ गिरा दिया, उसमें से 2 देवताओं को मुक्त कर दिया। वो भगवान का रोल है। अभी बच्चे का रोल है, फिर घुटने से गए, घुटने तक वो भी बच्चे का रोल कर रहे हैं, वहां जाके दोनों पेड़ों को गिरा दिया, भगवान का रोल कर दिया, या उनकी शादी ले दे और 2 देवताओं को, देव पुत्रों को, कुबेर के पुत्रों को उद्धार कर दिया। तो भगवान को क्षण क्षण में क्या कैसी लीला करनी, कभी अपने आप को भुला देंगे जिससे नेचुरल लीला हो जाएगी, स्वाभाविक लीला हो जाएगी, ड्रामा नहीं रहेगा, और कभी जगह याद दिला देंगे कि ये भगवान की इतनी शक्तियां अनंत शक्तियां, और सारा काम वो शक्तियां करती रहती। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो इस जगत को चलाती रहती। भगवान को चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहती। कोई इधर से इमरजेंसी मैसेज भी नहीं जाता भगवान को डिस्टर्ब करने के लिए। वो तो जब सब लोग प्रार्थना करते हैं कि आ जाओ, तो भगवान अपनी इच्छा से आ जाते, चाहे तो नहीं भी आए, उनकी मजबूरी नहीं है आना। यहाँ पे आते हैं अपनी इच्छा से आ जाते हैं कि चलो बहुत दिनों से मेरे भक्त वहां पे बहुत याद करें, उनसे मिलने जाता हूँ। पहली याद किसकी आती है? मेरे भक्तों से मिलने का। बेचारे कष्ट में होंगे, मेरे भक्त भी मेरे को याद करेंगे, तो उनको मारने की, हालांकि सब लोग जाते हैं कि हमको भगवान पृथ्वी पे इतना अत्याचार चल रहा है, आप हमें सारे पृथ्वी को बोझ हल्का कर दीजिए, सारा प्रार्थना करेंगे। भगवान की इच्छा तो नहीं होती उनको मारने की, आने की, लेकिन भगवान सोचते हैं चलो मैं पहले अपने भक्तों से मिलाता हूँ, फिर साइड में 2-4 डिशम कर दूंगा, उधर मार दूंगा, लेकिन मैं मेनली अपने लोगों से मिलने जा रहा हूँ। बाकी सब लोग मारना तो काम हो जाएगा धीरे धीरे, और लोगों को धर्म बता के आ जाऊंगा कि भाई ये धर्म आपका, अभी धर्म क्या है पालन करने आ जाऊंगा। बट मेनली किस लिए आऊंगा? मैं अपने लोगों से मिलने आऊंगा। कौन लोग हैं भगवान के लोग कौन है? भगवान के अपने जन कौन है? भगवान अपने परिवार वालों को अपने जन नहीं बोलते। भगवान कभी आगे भागवतम में आता है अपने जन बोलते हैं, जो मेरे लोग। भगवान बोलते हैं मेरे लोग हैं। मेरे लोग मतलब उनके परिवार के लोगों को नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं मेरे लोग मतलब मेरे परिवार के मित्र लोग। भगवान बोलते हैं मेरे भक्त जो हैं वो मेरे लोग। मैं परिवार वालों को छोड़ दूं, सब कुछ करें, मेरे लोग मतलब मेरे भक्त जो ही मेरे स्वजन है, वो ही मेरे लोग हैं। वास्तव में मेरा परिवार वही, बाकी सब परिवार तो ठीक है, लेकिन ये मेरा परिवार है, मेरे भक्त जन। तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा, उनके हालचाल पूछने जाऊंगा, उनके थोड़े कष्ट दूर करने जाऊंगा। उनसे बहुत दिनों में मिले नहीं, उनको थोड़ा उनके साथ में अपना खेला कूदी करूंगा, उनके साथ में थोड़ा रास नृत्य करूंगा, और फिर आ जाऊंगा। साथ में असुरों को भी मार दूंगा साइड में, और जो ये है लोगों को धर्म में बता दूंगा कि भाई धर्म क्या है। पर मेनली मैं अपने लोगों से मिलने जाऊंगा। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ है। 3 काम के लिए आता है, तो तीनों में देखिए, परित्रणाय साधूनाम अपने भक्तों के लिए, डिवोटी के लिए, उनसे मिलने, उनका हालचाल, उनका उद्धार करने, उनको बचाने के लिए। फिर भी दुष्टों का विनाश भी कर दूंगा, और जाते जाते थोड़ा बता भी दूंगा कि इस युग का धर्म क्या है, वापिस आ जाऊंगा। ये भगवान का कार्य रहता है। आने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान की शक्तियां सब करती रहती, लेकिन फिर भी भक्त लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान आ जाओ, तो फिर भगवान आ जाते हैं, इस पृथ्वी पे आ जाते हैं। हाँ, श्याम सुंदर प्रभु। प्रभु जी, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तो एक बात है कि यहाँ का थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। जो वो भगवान तो छोटा ही उस समय, और उसी समय वही रोल कर रहे थे जब वो दड़ी उसका वो रस्मी से वो जो बांधा जाता था ना, वहाँ का 2 आंगुल छोटी पड़ जाती, फिर वो लास्ट में पहली वाला दड़ी से ही उनको बांधा गया। तो यहाँ पर शक्ति कैसा काम किया, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा बोलिए ना। 2 उंगली छोटे का 2 उंगली छोटे का जो वहाँ जो रोल शक्ति तो कर रही थी कि उनको भुला दिया कि वो छोटा ही रोल कर रहे थे। तो उसमें वो पहले तो वो शक्ति नहीं, उसी शक्ति ने ये भगवान की इच्छा ही थी, उसको बोलते हैं इच्छा शक्ति। भगवान की जो अनंत कई शक्तियां, उनमें से इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये शक्ति, वो शक्ति, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, जीव शक्ति, उसमें से जो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति को सारा पता है कि भगवान की लीलाएं कैसे करानी, भगवान की इच्छाएं को जानती है। भगवान को उसको बताना नहीं पड़ता है। हमने ऐसा समझाने के लिए बोला कि उसको बताना था, उसको पता है कि भगवान को क्या क्या करना है। वो भगवान का ही अंश, उसको पता है कि अभी भगवान को क्या करना है, भुला देना है, फिर भगवान करना, फिर भगवान चाह रहे हैं कि अभी मैं यशोदा मैया से नहीं बनूं, फिर चाह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद
भगवान की इच्छा को समझ के, इसलिए उसका नाम इच्छा शक्ति। भगवान की इच्छा समझते हैं, मैं ये भगवान चाहते हैं कि अब मैं बंध जाऊं, क्योंकि रस्सी जो आ गई राधा रानी ने भेजी, एक वो भी कारण है कि उसका राधा रानी ने भेजी। दूसरी है कि यशोदा मैया जो है अभी, वो यशोदा मैया ने बहुत मेहनत कर ली, मेरी माता ने बहुत मेहनत कर ली, तो अब क्या है कि इनको ऊपर कृपा कर देना चाहिए, तो जिससे प्रसन्न हो जाए। बहुत मेरी माता भक्त है, वो उनकी माता भी भक्त है, शुद्ध भक्त है। उन्होंने बोला मेरी माता ने बहुत मेहनत कर ली, बहुत मेहनत कर ली, पसीना पसीना हो गई, तो अब सोच रहा हूँ कि ये वो उन्होंने सोचा और इच्छा शक्ति ने वैसा काम कर दिया कि ठीक है, इच्छा शक्ति बोलेगी, इच्छा शक्ति क्या करेगी, अब उसी रस्सी से बन जाएगी। फिर बाद में कई आचार्य बोलते हैं वो रस्सी से इसलिए बन गए कि वो राधा रानी ने स्पेशली भेजी थी, तो राधा रानी के प्रेम में बन गया। कई बोलते हैं यशोदा मैया के प्रेम में बन गया। ठीक है, दोनों के ही प्रेम है, दोनों का ही प्रेम है अपना अपना, इसके कारण वो बन रहे। उनकी इच्छा शक्ति सारा काम कर रही। उसके बाद फिर इच्छा शक्ति मतलब उसको बोलने का, भगवान को बोलने का काम, ये भौतिक जगत का काम है कि ये कर देना वो कर देना। इच्छा शक्ति मतलब भगवान के अंदर की सारी चीजों को समझते। अच्छा, ठीक है, इसलिए उसको इच्छा शक्ति बोलते हैं। ये रूप गोस्वामी बताते हैं लघु भागवत अमृत में, भगवान की शक्तियों के नाम बताते हैं। ठीक है, हरि हरि। इसके बाद है 20 श्लोक नंबर 21 लिखा, इसमें देखिए, वे दिव्य रूप से अचिंत शक्तियों से इतने पूर्ण है। ये ऐसी 20 श्लोक नंबर 20 के लास्ट में देखिए, वे दिव्य रूप से अचिंत शक्तियों से इतने परिपूर्ण है कि केवल उनकी इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। वे दिव्य रूप से अचिंत शक्तियों से इतने परिपूर्ण है कि केवल लास्ट की 2-3 लाइन, केवल उनकी इच्छा करने से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना पड़ता। शारीरिक मतलब मुंह से बोलना भी नहीं पड़ता है। इसलिए वे योगेश्वर अर्थात समस्त योगिक शक्तियों के स्वामी कहलाते हैं। लास्ट की लाइन, कुछ शारीरिक प्रयास नहीं करना पड़ता, निजी प्रयास भी नहीं, मतलब बोलना भी नहीं पड़ता। बोलना भी तो शारीरिक प्रयास है, निजी प्रयास, बोलना भी नहीं पड़ता। इच्छा शक्ति मतलब सब कुछ समझ जाओ क्या क्या करना। ठीक है, श्लोक नंबर 21, अथापि यत् पाथ नखावसृष्टं विरिञ्चोपहृत् अर्हन्नम्भ शेषं पुनाति अन्यतं मुकुन्दात् क नाम लोके भगवत पदार्थ। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने योग्य हो। ये सब जो ऊपर सुना भी, बताइए ऐसा कोई और कर सकता हो तो बताइए। कोई देवी देवता कोई भी कर सकता कि उसी इच्छा से ही काम हो रहा है, कुछ करने की जरूरत। और केवल मिलने हलो हलो करने आते हैं यहाँ पे, भक्तों से मिलने सब, और साथ में थोड़ा बहुत मार भी देते हैं, ये भी कर देते हैं, खेल खेल में मार देते हैं। बचपन में इतने सारे असुरों को मार दिया था। ऐसा कोई कौन और कर सकता है? किसने ऐसी लीलाएं सुनी या पढ़ी है कहीं? हो किसी का तो और हमको बता दो कि कैसी ऐसी लीलाएं बचपन से लेके। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था, लेकिन भगवान ने उसको मार दिया। कृष्ण शिव जी ने रावण को वरदान दिया था, लेकिन भगवान ने उसको मार दिया। लेकिन ऐसा कभी सुना कि भगवान ने किसी को वरदान दिया हो, भगवान ने किसी को, कृष्ण ने किसी को वरदान दिया और किसी देवता ने उनको मार दिया? ऐसा कोई उदाहरण है? देवता ने वरदान दिया और भगवान ने मार दिया, ये तो सुना है, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण किसी ने सुना है कि भगवान ने वरदान दिया और किसी को, और किसी देवता ने उसको मारा? कोई भी ऐसा उदाहरण बता दीजिए। सारे पुराणों में, 18 पुराणों में से कोई ऐसा उदाहरण नहीं, क्योंकि वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान या परमेश्वर परब्रह्म को कुछ भी नहीं करना पड़ता, उनकी समता करने वाला कोई नहीं, उनकी समता उनके बराबर कोई नहीं है, नहीं उनसे बढ़कर कोई। सब उनके अधीन है, उनके नीचे ही है।
उनके बराबर भी कोई नहीं, ना उनसे ऊपर। इसलिए दूसरा नाम अपराध हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के बराबर या उससे बढ़कर समझना अपराध है ही नहीं कोई। तो यहाँ पे लिखा है भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर के कहलाने योग्य। और किसी को महेश्वर बोलेंगे, किसी को ईश्वर बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर तो किसी को नहीं बोलते। महेश्वर तक बोल सकते हैं, ईश्वर बोलते हैं, महेश्वर बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर, परम ईश्वर भगवान के अलावा किसी को नहीं बोलते। ब्रह्मा जी ने उनके नख से, भगवान के नाखून से निकलने वाले जल को, भगवान के नाखून को मतलब उनके चरणों को धो के जो जल निकलता है, वामन देव ने जब दूसरे पग से ऊपर के लोक नापे थे तो ऊपर से उसकी वॉल टूट गई थी, ब्रह्मांड की कवर टूट गया था, ऊपर से जल था। भगवान का पैर इतना पावरफुल है कि जल था और जल नीचे गिरने लगा। ये ब्रह्मांड के कवर के ऊपर जल है, कारण सागर का जल है, वो ये टूटा पर तो जल आ गया, और जल भगवान के नख को धोता हुआ आया। उसको गंगा नदी बोलते हैं, उसको गंगा, जो क्योंकि गंगा नदी भगवान के चरणों को धो के आ रही है, उनके नख को धो के आ रही है, इसलिए गंगा जल पवित्र। और गंगा जल को ब्रह्मा जी ने क्या किया था ब्रह्मलोक में, जब, क्योंकि सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, उसके ऊपर की छत, आप ऐसा समझने के उसकी छत टूट गई, क्योंकि भगवान ने ऐसा पैर नापा तो पैर टकराया, और ऊपर से इतना भगवान का पैर पावरफुल है कि ऊपर से उससे कई किलोमीटर ऊपर वो जो है, हजारों किलोमीटर ऊपर वो जल, वो परत टूटी ऊपर की तो जल निकलने लगा, वो जल भगवान के। तो ब्रह्मा जी के लोक में जल गिरने लगा तो ब्रह्मा जी अपने बहुत बड़ा कमंडल ले आए, और कमंडल में जो है उसको जल भर लिया बहुत सारा। उनके कमंडल बहुत बड़े थे, ऐसा बहुत बड़ी गंगा जी का प्रवाह तो बहुत बड़ा था, ऊपर से जल जो गिरता है एकदम जैसे प्रलय वाला जल, ऐसा ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में बहुत बड़ा कमंडल उसमें भर लिया, और उस जल को पवित्र मान के रोज अपने को छींटा लेते थे, उसके भगवान के चरणों का जल है। और वो जल जब आया, फिर भागीरथ की तपस्या से नीचे आया, तो शिवजी ने अपने जटाओं में धारण कर लिया था गंगा जल। शिवजी ने भगवान के चरणों का जो पैरों को, उनके चरणों को धो के जल था, उसको पूरे अपनी जटाओं में गंगा जी को संभाला। पूरी जटाएं इतनी पावरफुल थी कि उस गंगा क्यों रखा अपने सिर के ऊपर, कि ये भगवान के चरणों को धो के आया हुआ जल है, ये मेरे बुद्धि को, सब कुछ मेरे शरीर को पवित्र कर देगा, उसको जटा में। फिर जब भागीरथ ने प्रार्थना की तो उसको जटा से फिर गंगा जी को निकाला, इसलिए शिव जी को बोला था गंगाधर भी बोला जाता है। गंगा को धारण किया था जब ऊपर से गिर रही थी। अगर गंगा सीधा नीचे गिरती पृथ्वी पे तो बड़ा गड्ढा बन जाता, क्योंकि उसकी भी तो बहुत तेज धार, बहुत बहुत तेज, जैसे प्रलय आ गया वैसे था वो, तो फिर सीधे पृथ्वी पर रुकती नहीं, सीधे पाताल लोक में चली जाती। तो भागीरथ ने जो तपस्या की थी, उसने क्या किया था कि शिव जी से प्रार्थना की थी कि आप इसको गंगा को अपने ऊपर धारण कर लो, जिससे क्या है कि पृथ्वी पे भी जाए, फिर आपकी जटा से इसको धीरे धीरे निकालना। तो वो जो है शिव जी की जटा से गंगा इस पृथ्वी पे बनने लगी, फिर धीरे धीरे नीचे पाताल में गई। बात भागीरथ के ले जाने पे भागीरथ पीछे आगे गया और पीछे बताया, तो पाताल का रास्ता बताया। तो गंगा तीनों लोकों में बहती है, उच्च लोक में भी बहती है, मध्यम लोक में बहती है और निम्न लोक में बहती है। उच्च लोक में ब्रह्मा जी और उधर जहां रहते हैं वो गंगा जी की पूजा करते हैं, जो ध्रुव लोक में गंगा जी की पूजा करते हैं, स्वर्गलोक में गंगा जी की पूजा करते हैं। अलग अलग नाम भी है, अलकनंदा नाम है, कहीं पे नाम मंदाकिनी है, कहीं पे नाम भागीरथी या गंगा है। अलग अलग लोक में अलग अलग नाम है उनके, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा, सब लोकों में पूजा होती है। क्यों पूजा होती है गंगा के जल की? शिव जी को जल की पूजा करने की क्या जरूरत है? शिव जी को जल को धारण करने की क्या जरूरत है? या ब्रह्मा जी को कमंडल में लेके उसको रोज छींटे? क्योंकि भगवान के चरण कमलों को धोते हुए आई है ये, तो चरण कमलों को स्पर्श किया तो सबके लिए पवित्र। तो बोलिए अब भगवान कौन है, कौन बड़ा है? शिव जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं, गंगाधर बोला जाता है। शिव जी की जटा से फिर आगे गंगा जी निकलते हैं, ऊपर से गिरते हुए उन्होंने उसको धारण किया, क्योंकि भगवान का चरण कमलों का जल है। ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भर के फिर रोज उसको यूज करते हैं। ऊपर सारा जो पूजा कार्य सब कुछ होता है गंगा जल से होता है। उच्च लोकों में सारा सब जगह गंगा का स्टोर।
यहाँ पे भी जो यज्ञ उत्पत्ति पे भी सब यज्ञ सामग्री सब कुछ गंगा जल मंगवाते हैं। जहाँ पे नहीं है, गंगा नदी नहीं बहती, वहां पे बॉटल से भेजा जाता है, बॉटल से मंगवाया जाता है। बाकी तो ये जो है, बाकी भी नदियां हैं, सब पवित्र हैं, लेकिन उन सब पवित्र नदियों में गंगा नदी, यमुना नदी और भी पवित्र, क्योंकि यमुना में भगवान कृष्ण खेलते थे, विहार करते थे, और एक रूप में यमुना के दूसरे रूप में भगवान ने कालिंदी से विवाह किया था, जो 8 पटरानियां थी कालिंदी, इसलिए यमुना गंगा ये पवित्र है। तो सब देवी देवता भी उनको धारण करते हैं, उनकी पवित्रता। किसके चरणों का जल है? भगवान के चरणों का। तो कौन सबसे बड़ा कौन हुआ? परमेश्वर कौन हुआ? कृष्ण भगवान। यस, उन्हीं के में विष्णु उन्हीं के अवतार है, वामन देव उन्हीं के अवतार है, वामन देव उन्हीं के अवतार है, विष्णु उन्हीं के विस्तार है, नारायण उन्हीं के विस्तार है। तो यही जल गंगा नदी शिवजी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहे। शिवजी बोलते हैं मैं भी पवित्र हो जाऊंगा इसको धारण करने से। ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरी गंगा नदी छोड़ दी, फिर भी धारण करते हैं। तो इसलिए अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा सर्वथा प्राप्त है। भगवान की तुलना किसी देव से नहीं की जा सकती, किसी देवी से नहीं की जा सकती, किसी देवता से नहीं की जा सकती। भगवान एक अद्वितीय है, दूसरा कोई नहीं है उनके बराबर। लेकिन वो अपने आप को अलग अलग अवतारों में करते हैं, और उसके वेदों में बताया गया। भगवान के ऐसे कितने विस्तार हैं? असंख्य विस्तार हैं। भगवान के ऐसे असंख्य विस्तार। उनमें से कुछ जीव भी, हम भी उनके विस्तार हैं। हम भिन्नांश हैं, विभिन्न अंश हैं, हम थोड़े उनसे अलग हो गए, हम भी उनके अंश हैं। जो अवतार होते हैं स्वांश होते हैं, उनके अंश कनेक्टेड है। हम विभिन्न अंश हैं, उनसे अंश हैं लेकिन उनसे अलग हो गए। हम भगवान के अवतार जैसे शक्तिशाली नहीं होते क्योंकि हम उनसे अलग हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान के अंश ही हैं, वो भी विभिन्न अंश हैं। और शिव जी जो है ब्रह्मा और विष्णु के बीच के हैं, लेकिन उनके बराबर कोई नहीं, विष्णु या कृष्ण के बराबर कोई नहीं, उनसे बढ़कर भी कोई नहीं। लक्ष्मी देवी को हमने देखा कि उन्हें विष्णु या नारायण के चरणों की पूजा करती रहती, चरणों की सेवा करती रहती है। अतः भगवान मुकुंद के अतिरिक्त, और मुकुंद बोलता कृष्ण को नाम है मुक्ति देने वाला, कौन शक्तिशाली है जिसको हम पुरुषोत्तम भगवान कहें। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी भी स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है। उनको भी शक्ति कहां से मिल रही है? ब्रह्मा जी को। शिव जी बहुत पावरफुल है, ब्रह्मा जी भी पावरफुल है, लक्ष्मी जी तो है ही पावरफुल, लेकिन उनको शक्ति कहां से मिल रही है? भगवान से कनेक्टेड है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का वायर कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जलता रहेगा, हीटर भी चलेगा। अभी गैस खत्म हो गई तो इंडक्शन कुकर भी चलेगा, इंडक्शन हीटर भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए, बीच में वायर कट हो जाएगा, तो वो इंडक्शन जो हीटर है या जो तो इलेक्ट्रिक बल्ब सब खत्म हो जाएगा, सबकी लाइट चली जाएगी। कितना भी महंगा बल्ब ले आओ, कितना भी महंगा शैंडलियर ले आओ, उसकी शक्ति नहीं रही। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, वायर कट गया है। ऐसे ही जिसकी भगवान से शक्ति कनेक्शन खत्म हो गया है, वो कितना भी पावरफुल हो, बेकार। तो ये शिव जी, ब्रह्मा जी, सबकी शक्ति, लक्ष्मी जी की सबकी शक्ति कहां से आती है? उस वायर। वो वायर कौन सा है? भगवान से कनेक्टेड रहता है। ये सभी भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। और जो जीव हैं, हम सब जीव हैं, जो जीवात्मा, उनकी भी शक्ति जो हमें मिलती है, हमें भी शक्ति मिलती है। हमको बहुत कम शक्ति है क्योंकि हम भगवान से बहुत दूर रह गए, अपने आप को हमने दूर कर लिया है। तो इसकी भी शक्ति जो है भगवान से मिलती है। तो इसके बाद बताया है प्रभुपाद ने कि सारे संप्रदाय घोषित करते हैं कि भगवान कृष्ण या मुकुंद या नारायण ये पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है।
और सारे अवतार उन्हीं से निकले। तो भागवतम में बताते हैं 4 संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय के लोग इस संसार में सब वैष्णव कहलाते हैं। एक तो ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय जो है, एक श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी ने भगवान से ज्ञान प्राप्त करके सबको दिया था, उसको बोलते हैं श्री संप्रदाय। किसका ज्ञान प्राप्त किया था? लक्ष्मी जी किसका ज्ञान वितरित करी? भगवान के बारे में बता रही, लक्ष्मी जी बता रही, इसलिए उसका नाम श्री संप्रदाय हो गया। एक रुद्र संप्रदाय, जो शिव जी ने भगवान के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया और सब लोगों को बताया, शिव जी ने बताया, इसलिए उसका नाम है रुद्र संप्रदाय। और एक 4 कुमारों ने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उन्होंने भगवान के बारे में जो ज्ञान था उसको सबको बताया, इसलिए उसको बोलते हैं कुमार संप्रदाय। और एक हम सब लोग जिस संप्रदाय में है, ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी ने भगवान के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया था उसको सबको बताया, उसको बोलते हैं ब्रह्म संप्रदाय। तो सब संप्रदाय यही बताते हैं कि कृष्ण या मुकुंद ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अन्य कोई न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर। हरे कृष्णा। आज के यहीं पे विराम देते हैं। प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी, और तो ये सूर्य भगवान अलग है। सविता माता जी, सविता माता, 1 मिनट, जो सूर्य भगवान है, एक मिनट रुकिए माता जी, 1 मिनट रुकिए। पहले ये माता जी ने, रत्न रेखा गोपी माता जी ने एक बार हाथ खड़ा किया, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। पहले हाँ बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि लक्ष्मी जी भगवान के बारे में जानकर जो बताई वो श्री संप्रदाय, हाँ। जो शिव जी जान के बताए तो शिव से, तो हम लोग जैसे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से, तो हम लोग तो मानते हैं कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन जो रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय वाले, वो लोग भी क्या मानते हैं कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम है? वो रुद्र या शिव, लक्ष्मी को ही आगे शीर्ष मानते हैं? नहीं, उनको नहीं शीर्ष मानते, उन्होंने तो बताया है, बताने वाले को शीर्ष नहीं बना रहे हैं। वो भी बताते हैं कि वो कभी कि कोई नारायण रूप में बता दिया, नारायण भी बता दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कृष्ण की जगह जैसे श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण को बता दिया, नारायण तो उनको भी बता दिया तो ठीक ही कहते। वो ये लक्ष्मी रुद्र ये मेन नहीं बनते, ये तो नाम इसलिए कि इन्होंने बताया आगे। सब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बता रहे, या तो कृष्ण के बारे में बता रहे हैं या नारायण के बारे में बता रहे, बस। वो तो रुद्र संप्रदाय वाले लोग भी नारायण को ही श्रेष्ठ मानते हैं। यस, कृष्ण, वो तो कृष्ण को ही मानते हैं रुद्र संप्रदाय वाले तो, क्योंकि जो रुद्र संप्रदाय में आगे जाके वल्लभाचार्य जी भी आए थे, तो वल्लभ संप्रदाय जो है वो बाल रूप में कृष्ण की पूजा करते हैं। श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, और जो कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य, निम्बार्क संप्रदाय, वो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। तो देखिए, या तो कृष्ण की या नारायण की। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, अब सविता माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बोल रहे थे ना, ये जो सूर्य भगवान है, तो क्या हम लोग उनको भगवान मानेंगे या नहीं? वो देवता हैं। वो देवता है, हाँ, भगवान की कृपा से हमको। तो फिर लोग उनको भगवान क्यों बोलते हैं? सूर्य भगवान को देवता बोलना चाहिए, जैसे इंद्र देवता है। तो आगे आप सबको बता देना कि उनको देवता बोलना चाहिए। हमारा बात नहीं मानेगा प्रभु जी? हमारी बात में नहीं मानते हैं। अच्छा प्रभु जी, एक बात बताइए, ये जो शिव चर्चा, एक बात आप सुने होंगे, शिव चर्चा करने वाली जो नमः शिवाय का जब करती हैं, वो लोग मतलब ग्रुप बना के हर जगह पे देखिएगा आप, कहीं कभी आप सुने होंगे कि वो लोग नमः शिवाय शंकर भगवान के बारे में सब बताती हैं। जब वो लोग बोलती हैं कि हमारे भगवान बड़े हैं, तो हम बोलते ब्रह्मा के ये सृष्टि करता धरता सब कुछ वही है, शंकर भगवान, क्योंकि वो मतलब सबको अवतार करने वाले वही है। तो हम बोलते हैं कि नहीं, हमारे कृष्ण भगवान है, जब कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम है, और आपके भगवान तो सिर्फ वो जो लोग ना नशा करते हैं उनके भगवान है। तो वो हमसे लड़ाई करने लग जाती है वो लोग। आप क्यों करते हैं ऐसा? अभी 10 नाम अपराध जो है आपने सुने थे आज? हाँ, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे प्रभु जी। एक माता जी हमारे क्लास में आती थी ना। हाँ, तो अभी आपको नहीं, और आप, हम समझ गए, अभी आपको वो अश्रद्धालु या अविश्वासी व्यक्ति को भगवान के नाम की महिमा बताना अपराध होता है।
बस वहीं पे रुक जाइए, वहां पे नहीं, अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो नहीं करना है आगे उस बारे में, और कोई आगे हाँ, इसलिए हम उनको बोलना ही छोड़ दिए। ठीक है, वो अच्छा। पर वो अभी भी क्लास में आती है कभी कभी प्रभु जी के, तो हम उनको बोलते हैं तो आप एक नाव में पैर रखिए ना, दो जगह क्यों आप डगमग डगमग कर रही हैं। ठीक है, अभी आप उनके पीछे मत पड़िए, उनको शांति से रहने दीजिए। जो कर जी प्रभु जी, भी कोई लाभ है उसका भौतिक लाभ है उनको मिलेगा, जो ये करेगा उसको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। ठीक है, दोनों में लाभ मिलेगा, एक में भौतिक लाभ है, एक में आध्यात्मिक लाभ। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ प्रीति माता जी, हरे कृष्णा प्रणाम। हाँ प्रभु जी, अभी क्लास के बारे में बात हो रहा है ना, तो उसी से प्रॉब्लम हो रहा है ना, दो डिवाइस से। ठीक है प्रभु जी, बात तो पूछ लेंगे। ठीक है, हाँ भी इको हो रहा है, दोनों साथ में चल रहा था दो। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी के लिए हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।